ईशान्य कोण सीढ़ी रहिले अशांति आसी थाए एवं नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण जदि पाइखाना रहे दक्षिण भाग में पाइखाना रहे तेज घर अशांति आसी थाए। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण जदि पाइखाना रहे तेज पितृदोष देखा दे थाए। प्रतिदिन घरे गंगा जल छिंचन करेंगे सका उठला पर गंगा जल छिंचीदेवे एवं प्रति शनिवार सामान्य लुण पानी रे घर को पोछिबे। ओडिशावासी समस्त को मोर जय जगन्नाथ। आपण पचारिथिबा प्रश्न होउची घरे अशांति काहेकि अशांतिर कारण कौन वास्तुदोष। हाँ बहुत परिमाण रे वास्तुदोष दायी। तेबे घरे अशांति आगो हुए कहीं घरे नकारात्मक शक्ति अधिकरू अधिक हेले कलह वातावरण सृष्टि होता है अशांति देखा देता है। तेबे सेटा केमिति हुए अर्थात आम जो घरटे निर्माण करुचे जितेबले द्वार निर्माण करुचे से प्रति जदि दृष्टि न देउचे भूल स्थान रे द्वार रहिले घरे अशांति आसी थाए। ता सहित ईशान्य कोण सीढ़ी रहिले अशांति आसी थाए एवं नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण जदि पाइखाना रहे दक्षिण भाग में पाइखाना रहे तेज घर अशांति आसी थाए। दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण जदि पाइखाना रहे तेज पितृदोष देखा दे थाए। से कारण घरे अनेक प्रकार अशांति और कलह देखा दे थाए। बुझा बणारे समस्या देखा दे थाए। तेबे ए कारण तो समस्या देखा दौचे अशांति देखा दौचे से आम केमती पाइबा मुक्ति अशांति मुक्ति पाइबा करंतु ये महाउपाय कौन करेंगे प्रतिदिन घरे गंगा जल छिंचन करेंगे सका उठला पर गंगा जल छिंचीदेवे एवं प्रति शनिवार सामान्य लुण पानी रे घर को पोछिबे। शनिवार दिन दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण जेहेतु पाइखाना अच्छी ताकू व्यवहार करने पर ताकू भल भाव सुखिला रखापी चेष्टा करेंगे जमी ओदा चिपचिपिका न रुए एवं सफा सुतरा रखिए फिनाइल ठीक भाव पकईक जीवाणु मुक्त करेंगे। दक्षिण भाग में जो पाइखाना अच्छी तार मध्य से स्थिति को देखापी पड़ो केबे हेले जमती पानी न रुहे से प्रति दृष्टि देवा पड़ो एवं घर अळंदी प्रति शनिवार सफा करा पड़ो अलिया अळंदु अवर्जना केबे हेले घरे रखा कथा नुहे ता मध्य होची अशांतिर कारण जो कारण को देखी हुएनी किंतु अनुभव करे हुए। ता सहित द्वार जदि भूल स्थान रही द्वारर दुई पार्श्व दुईटी कलश बसई दिंतु शुभ फल मिल सफलता मिल अशांति दूर हो। प्रतिदिन घरे सकाळु बजरंग बाण गायत्री मंत्र विष्णु सहस्रनाम ललिता सहस्रनाम पाठ करने द्वारा अथवा शुणा द्वारा बजेबार व्यवस्था करने द्वारा सकाळु संध्या बेले लक्ष्मींकर वास हम अकाल मृत्यु ह्रास हम एवं सर्व शांति मिल सर्व सुख मिल। तेणु आम यही सब उपाय जदि आम करवा तेबे भूल जगह द्वार रही नैऋत्य कोण पाइखाना रही कि नैऋत्य कोण वृद्धि जाइए एवं दक्षिण भाग में पाइखाना रही ए सबू समस्या आम मुक्ति पाइपर यही सब उपाय कर साधारण उपाय करके मुक्ति पाए। तो वैज्ञानिक पद्धति बहुत उपाय है आंटी कैंसर आंटी बैक्टेरिया ये सब ट्रीटमेंट कर घर को ठीक करहब कौन समस्या हम ना। तथापि भी आम आमर साधारण भाव में गाँ गाँव सहर में साधारण ये छोटिया छोटिया उपाय कर सुख समृद्धि लाभ कर। सर जो मैंने नुआ घर करहाती भाव जाना चाहूबे या प्रकृत में कौ कोण कौ घरटी बनवा द्वारा घर सब शांति प्रतिष्ठा हम निश्चय कथा खाली कौ कोण कौ घर बनबे नुहे कौ स्थान कौन रहा दरकार वास्तु विज्ञान अनुसार वास्तु नियम अनुसार पुरातन वास्तुशास्त्र अनुसार आमर जो पुरातन वास्तुशास्त्र रही आम जहाँ को कौचे से मुनि ऋषि थे से मुनि ऋषि खाली नुहति से वैज्ञानिक थे पुरातन वैज्ञानिक थे पराशर हुंतु कि ऋषि वशिष्ठ हुंतु कि नारद हुंतु से माने जड़े जड़े विशिष्ट वास्तु विज्ञानी थिले से माने जो नीति नियम प्रस्तुत करिसेंती गवेषणा करिसेंती आम जदि वास्तुशास्त्र पुस्तकटी को देखा
ତେବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଥିରେ ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଯଥା ଆମେ ଘରେ ସିଢ଼ି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରିବା, ସିଢ଼ି ଯଦି ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ହୁଏ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହୁଏ, ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସିଢ଼ିଟା ସବୁବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ କୋଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମରେ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ପାଇଖାନା ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁ କୋଣରେ ପାଇଖାନା କରିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆସିଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ପାଇଖାନା ହୁଏ ତେବେ ଆସିବ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଯଦି ପାଇଖାନା ହୁଏ ଆସିବ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଯଦି ପାଇଖାନା ହୁଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳହ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସହିତ କ୍ୟାରିୟର, ବ୍ୟବସାୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପାଇଖାନାକୁ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛେ ତେବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଠାକୁର ସଦାସର୍ବଦା ଗୃହର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବେ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣ ହେଇକରି ରହିବ ଏବଂ ଠାକୁର କାଠ ବିମାନରେ ସଦାସର୍ବଦା ପୂଜା ହେବେ। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କେବେ ଭାରି ହେବନି। ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଦୀପ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ପୂର୍ବ ମୁଖ ହେଇକରି ଦୀପ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମୁଖ କରିକିରି ଦୀପ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ମୁଖ ହେଇକରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ସର୍ବସୁଖ ଲାଭ ହେବ।